जय महावीर मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रयास भाई विनोद में। दोस्तों आज का अंक ज्योतिष का अंक होने वाला है और इस अंक में हम अपने दर्शक की कुंडली लेंगे जो कि नेपाल से हैं। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे मित्रों कि आपका अपना ये प्रयास भाई विनोद ज्योतिष आयुर्वेद संबंधी धार्मिक जितनी भी जानकारियाँ आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मित्रों उससे ये होता है कि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यहाँ जितने भी वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है, आप इस फैमिली के एक सदस्य बन जाते हैं। जब आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन आएगा, वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो टॉप पे आपको मिलेगा ऑल नोटिफिकेशन। वहाँ पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो उससे जितने भी ज्ञानवर्धक वीडियो या लाइव प्रोग्राम आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है, वो वीडियो आप सबसे पहले देख लेते हैं। जब आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ऑल पे क्लिक नहीं करते हैं तो आपको जानकारी, जब हमारे चैनल के आप वीडियो देखते रहेंगे जानकारी तो मिलती है लेकिन लेट मिलती है। जब आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, उसकी जानकारी मिल जाती है कि कोई वीडियो अपलोड हुआ है, कोई लाइव प्रोग्राम चल रहा है, ज्ञानवर्धक वीडियो कोई आ रहा है। तो आज हम अपने इस अंक में बात करने वाले हैं टीका देवी की, जो कि बैगलंग नेपाल से हैं। और इनका प्रश्न है कि इनकी 2 पुत्रियां हैं और इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति कब होगी, संयोग है या नहीं। तो आपको टीका देवी और सबसे सारे मित्र जो हमारे हैं सबको बताना चाहेंगे कि प्रश्न करने में सबसे बड़ा योगदान आपकी डेट ऑफ बर्थ का होता है और उससे भी बड़ी सबसे बड़ी कृपा होती है प्रभु की, उस परमपिता परमेश्वर की। उनकी जब कृपा होती है तभी आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास, कोई ये नहीं मैं कह रहा हूं मित्रों कि मैं नहीं बोल रहा हूं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास प्रभु के आशीर्वाद से पहुंचते हैं जहां पे आपको अपने मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है, आपके जो समस्याएं होती है उसका समाधान हो जाता है। या अपने लाइफ में हमेशा पीछे बैकग्राउंड में जाके देख लीजिएगा, जब भी आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और आप प्रभु के शरण में जाते हैं तो प्रभु न कहीं से उसका रास्ता निकाल देते हैं। तो हम बात करेंगे इनकी कुंडली के बारे में। तो आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप डेट ऑफ बर्थ आपकी 100% सही है, उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। क्योंकि मित्रों ये होता ये है कि जब आप डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध कराते हैं उसमें डेट, टाइम, समय, स्थान का कहीं कोई अनुमानित हो जाता है या सही नहीं होता तो सारी गणनाएं विफल हो जाती हैं। जैसा कि टीका देवी जी आपने अपने हस्बैंड हीरामणि जी का डेट ऑफ बर्थ दिया था, लेकिन उसमें जो स्थान आपने बताया था चितवन नेपाल, ये मिल नहीं पा रहा था कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो आप लोग कृपया स्पष्ट कराया करिए कि ये डिस्ट्रिक्ट ये है, स्टेट ये है, कंट्री ये है, अच्छे से स्पष्ट कराया करिए जिससे कि पूरी तरह से जानकारी मिल जाए। अब इनकी हीरामणि जी की, आपके हस्बैंड की कुंडली का विश्लेषण नहीं हो पाया इसी वजह से, क्योंकि हो तो अच्छे से सटीक हो जाए, ना हो तो उसका कुछ गलत बताने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जा रहा है क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार जो गणनाएं प्राप्त हुई हैं उसके अनुसार आपको बताना चाहेंगे कि आपको 2 पुत्री आपने बता ही दिया है, आपके 1-2 मतलब 1-2 बच्चे आपके मतलब खराब भी हुए होंगे। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति कब होगी, कब तैयारी करें, तो उसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे, क्योंकि जो ग्रह प्रतिकूल हैं उनको अनुकूल करना होगा। कुछ छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे, आप पूर्णतया शाकाहार अपनाते हुए आप ये उपाय करिए, क्योंकि जब आप शाकाहार नहीं अपनाएंगे तो जितने भी उपाय बताए जाते हैं मित्रों इनका सबका कोई मतलब नहीं होता, ये सारे विफल हो जाते हैं। तो इसलिए संपूर्ण शाकाहार अपनाते हुए आप ये उपाय करिएगा। आपके पुत्र प्राप्ति का संयोग जो आएगा वो आपकी कुंडली के अनुसार 2022 से 23 में आएगा। तो आपको सारी व्यवस्थाएं 22 से ही शुरू कर देनी। और जो आपको दान बताएंगे, जो छोटी छोटी पूजा बताएंगे, कुछ मंत्र बताएंगे, वो आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप शाकाहार अपनाते हुए परिवार के साथ अपने सब लोग शाकाहार अपनाएंगे। अब उसमें ये नहीं होता कि हम शाकाहार अपना रहे हैं, घर में हमारे कोई ड्रिंक करके आ रहा है, कोई मीट खा के आ रहा है, ये सब नहीं चलेगा। ये आप करेंगे तो फिर आपको लाभ होना ही नहीं है। तो उसके लिए आप शनिवार के दिन एक दान करिएगा। शनिवार के दिन आप लीजिएगा सप्तधान्य, जो राहु केतु जी के लिए होगा, जिसमें कि गेहूं, चावल, चना, मटर, उर्द, मूंग, मसूर,
ये 7 प्रकार के अनाज होते हैं, जिसमें आपकी गेहूं और चावल आप लीजिएगा 3-3 किलो, बाकी सारी सामग्री लीजिएगा 1-1 किलो, तो 6-5-11 किलो टोटल हो जाएगा। उसमें आप यथाशक्ति आप दक्षिण लगा दीजिएगा। अब यथाशक्ति का मतलब मित्रों ये नहीं होता कि 1 रुपये लगा दें। आपको भगवान ने 1 रुपये दिया, आप 1 लगा दीजिए। आपको भगवान ने, प्रभु ने दिया हुआ है, यथाशक्ति आप बिल्कुल समझदार हैं, उतना लगाइएगा जितना कि उसके साथ थोड़ा सा मैच करे। क्योंकि प्रभु ने हमको दिया है तो हम उसको किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को देना है, तो इतना तो दे दें कि कम से कम उसका पेट भर जाए, उसके कुछ खर्च चल जाए। दान का मतलब यही होता है। दान का मतलब ये नहीं होता कि 1 रुपये दे दिया। अगर आप योग्य व्यक्ति को दान दे रहे हैं, तो अगर अन्न का दान कर रहे हैं, तो आपको इतना अन्न देना है कि उसका एक अकेले का पेट पूरी तरह से जरूर भर जाए, तब उसको दान कहते हैं। बाकी तो फिर फॉर्मेलिटी ही होगी। तो आप ये 7 प्रकार का अनाज लीजिएगा, उसमें यथाशक्ति दक्षिणा लगाइएगा। फिर किसी गरीब या निर्धन, लाचार या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आप शनिवार को दान कर दीजिएगा। फिर 2 से 3 महीने बाद आप फिर दान कर दीजिएगा, ये एक रिपीट। ये दान आपको सिर्फ एक बार करना है, 2-3 महीने के बाद आप उसको फिर रिपीट कर दीजिएगा। उसके साथ साथ भगवान कृष्ण मुरली मनोहर की आप सच्चे मन से आराधना करिए, उनके शरण में चले जाइए। जितना आप उनकी शरण में रहेंगे, उनकी पूजा अर्चना आराधना आप करेंगे, जितना आपका लगाव होगा उनसे, उतना जल्दी, उतना आपको अच्छा मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। उसके साथ साथ एक मंत्र आपको हम बता रहे हैं, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। इस मंत्र का आप लगातार जाप करिए, कंटिन्यू। आप काम कर रहे हैं, किचन में हैं, घर में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना मन में चल रहा है आपका, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। ये मंत्र आप मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल आप जब सोने जा रहे हो, आप उसको जपते जपते जाप करते 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 आप सो जाइए। और भगवान से प्रार्थना करिए कि जब मेरी आंख खुले तो सबसे पहले मेरा वही मंत्र से स्टार्टिंग हो, तब आपका ये रात भर जाप मान लिया जाएगा। मैक्सिमम टाइम ये मंत्र अभी से आपको ये करना है, ये जाप आपको अभी से करना है, दान आपको अभी करना है, फिर 1-3 महीने बाद फिर करना है। 22 में आपको पूरी तैयारी करनी है, और प्रभु की दया दृष्टि होगी, उनकी कृपा बरस जाएगी आप पे, तो आपको पुत्रंत की प्राप्ति होगी। और ये सारे उपाय करेंगे, इस मंत्र का आप कंटिन्यू जाप करेंगे, शाकाहार अपनाते हुए, दीन दुखियों की सेवा करते हुए, माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए, और आपके जो कुल के देवता हैं, सभी के कुल के एक देवता होते हैं, आपको जानकारी हो या ना, तो जो आपके कुल के देवता हैं उनकी भी सच्चे मन से आप आराधना करिएगा। उसके साथ साथ भगवान कृष्ण जी को तो आपको पूरी तरह से पकड़ना ही है। इतना आप जब करेंगे तो यकीन मानिए आपको पुत्रंत की प्राप्ति होगी, तो एकदम कन्हैया जैसे, लड्डू गोपाल जैसे आपके घर में पुत्रंत की प्राप्ति होगी। ये आप पूरे उपाय पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। और जितने हमारे नए मित्र अभी भी वीडियो पधारे हैं, वीडियो उनको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो आप एक दूसरे को शेयर जरूर करिएगा मित्रों, क्योंकि कभी ये होता है कि किसी के माध्यम से लाभ हो जाता है किसी को, तो उसके पुण्य के भागी भी आप ही बनते हैं। आपको कोई चीज़ भूल जाते हैं, आपको तत्काल उसको पूछना है, तो अभी स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम की आईडी प्राइस बाय विनोद ऑफिशियल मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेंगे, वहाँ पे आपको सारी लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे आप छोटे छोटे प्रश्नों के तत्काल उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अन्य किसी नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।